बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस चीज को फील करिए, अपने मुल्क में भी, अपने घरों में भी, अपने रिश्तेदारों में भी। सख्त जुमले बोल रहा हूं। करबला में लश्कर हुसैन और लश्कर यजीद का मसला ये नहीं था कि लश्कर हुसैन वाले खुदा न खास्ता खुदा को नहीं मानते, ला लश्कर यजीद वाले मसलन खुदा को नहीं मानते। फरमाते मौला हुसैन के लश्कर में भी नमाज होती थी, यजीद के लश्कर में भी नमाज होती थी। यहां पानी की कमी थी, तयम्मुम करके गुस्ल शहादत लिया जा रहा था 9 की रात, और लश्कर यजीद के पास पानी था। हजारों की तादाद में लोगों ने फुरात में गुस्ल शहादत किया था कि हम कल या हुसैन को कत्ल करेंगे या कत्ल कर दिए जाएंगे, और जब कत्ल हो जाएंगे तो हम शहीद हो जाएंगे। मसला ये नहीं था, वहां कोई खुदा को नहीं मानता था। ना ही शाह फैसल में ये मसला है कि आज की मजलिस में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कोई मौला अली को नहीं मानता। अगर ये बोला जाए ना इस मजमे में कितने लोग हैं जो अली को नहीं मानते, शायद कोई हाथ उठे। तो ये एक ढोंग है कि शियों में लोगों को विलायत अली मनवाओ। कोई ऐसा शिया नहीं जो मौला अली की विलायत को न माने। वो शिया कहलाता ही नहीं जो अली की विलायत को न माने। आज ये इशू है ही नहीं कि कौन अली को मानता है कौन नहीं मानता। ये तो एक हल्का फुल्का प्रोपेगेंडा है कि शियों को शिये से लड़ाया जाए। असल इशू क्या है? आज पाकिस्तान के फासिक, फाजिर, शराबी, बदबख्त, बद किरदार से पूछोगे ना खुदा को मानते हो, बहुत गाढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बोल के बोलेगा मानता हूं। ये हाई रैंक के जो सियासतदान है सबसे पूछो अल्लाह, शहनाज शरीफ से पूछो अल्लाह को मानते हो, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बेटी से पूछो अल्लाह को मानते हो, कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद के मौलवी से पूछो अल्लाह को मानते हो, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। सब मान रहे हैं अल्लाह को। मसला अल्लाह को मानने का तो है ही नहीं। इस मजमे में जितने लोग हैं सबसे पूछो मौला अली को मानते हो, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं शिया अली की विलायत को मानते हैं। मसला मौला अली के मानने का नहीं, मसला खुदा के मानने का नहीं, मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने का नहीं। इशू क्या है? हुसैन भी खुदा को माने, शिमर भी खुदा को मान रहा है, और भी खुदा को माने, इब्न साद भी खुदा को माने। अब जुमला सुनना इमाम हुसैन का। इमाम ने कहा आए खुदा हुसैन तुझे भी मानता है, रिज़न बिरिज़ाक व तस्लीमन लिअम्रे। हुसैन तुझे भी मानता है, तेरे अमर को भी मानता है। ये लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और कम्युनिज्म को अगर समझना चाहते हो ना, ये वही कड़ी है यजीदियत वाली। लश्कर यजीद क्या कहता था? वो कहता था आए खुदा तुझे मानते हैं, पर हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है ये तू हमें नहीं बताएगा, अपनी मर्जी से करेंगे। आज पूरा मजमा मौला अली को मानता है। इशू कहां पर है? इशू यह है कि मौला अली हम तुझे तो मानते हैं, इमाम हुसैन हम तुझे तो मानते हैं, तभी तो आपकी मजलिस करवा रहे हैं मौला, तभी तो आप पे गिरिया कर रहे हैं। मौला आपको मानते हैं, लेकिन मैंने अपने बेटे की शादी कैसे करनी है? मौला आप इंटरफेयर नहीं करिएगा। मैंने अपनी बेटी की शादी शाह फैसल में कैसे करनी है मौला, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, वहां मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। मैंने सर को कैसे बनाना है, मैंने चेहरे को कैसे बनाना है मौला, ये आप नहीं बताएंगे। बेटी कहाँ पढ़ने जाएगी नहीं जाएगी, शादी कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, कौन सी चीज खाऊंगा, कौन से कपड़े पहनूंगा, मौला इसमें आपका नहीं जाए, लेकिन मानता जरूर हूं आपको। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाअल्लाह। और उसी दिन जब पाकिस्तान आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे पे मुजरे करवाए जा रहे हैं। क्या खुदा ये सारे हुक्मरान, ये सियासतदान, ये सरकारी ओहदेदार बैठे हुए हैं, और ऊपर भी लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तुझे मानते हैं, लेकिन हमने आज़ादी का दिन कैसे मनाना है ये हम तुझसे नहीं पूछेंगे। ये दूसरे मुल्कों से आए हुए जो सफ़ीर बैठे हुए हैं ना, एम्बेसडर बैठे हुए हैं ना, हम उनसे पूछेंगे बताओ हम किस तरह दिन मनाएं ताकि तू खुश हो जाए। मौला हुसैन के जुमले पे गौर करना, रिज़न बिरिज़ा, हुसैन की मर्जी नहीं, जो तेरी मर्जी वो हुसैन की मर्जी। वह तस्लीमन ले अमरे, हुसैन तेरे अमर के सामने
तस्लीम है। तस्लीम मतलब 100%, यानी कि 50%, कि मैं 70% अल्लाह की मानूं, 30% अपनी चलाऊं। मतलब 70% तेरे अंदर हुसैनियत है, 30% यजीदियत है। मैं 99% अल्लाह की सुनूं, 1% अपनी चलाऊं, तो मतलब 99% हुसैनियत है, 1% यजीदियत है। मसला अंबिया क्या था? मसला इमाम हुसैन क्या था? आज किसी जवान ने कहा मौलाना हम टीवी चैनल खोलते रमज़ान में 4 मौलाना हजरात बैठे होते हैं, 1 शिया 3 गैर शिया। जो गैर शिया हैं वो शिया से ज़्यादा अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। मैंने कहा मसला अली के मानने का नहीं है, सब कुछ मानने के बाद भी पूछोगे ना अफजल कौन है, वो फिर भी अली को चौथे नंबर पे रखेगा। आज कहते हैं हाँ अहले बैत रसूल को मानते हैं, अहले बैत की नहीं मानते, खुदा को मानते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, अली को मानते हैं, अली के हुक्म को नहीं मानते, इमाम ज़माना को मानते पर हुक्म इमाम को नहीं मानते। यही यजीदियत और हुसैनियत का फ़लसफ़ा है ना। जब तक तू मकाम तस्लीम पे नहीं आता, जब तक तू 100% खुदा की नहीं मानता, जब तक तू हुक्म हज़रत अली को नहीं मानता, जब तक तू हुक्म खुदा को नहीं मानता। आज मसला खुदा की खुदाबंदी का नहीं है, मसला हुक्म खुदा का है। ये कहना बड़ा आसान है, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन फ़ायदा क्या कि हुक्म खुदा को इजरा न कर सको, हुक्म खुदा को पामाल किया जाए। यही इमाम हुसैन का मसला था कि अगर कोई अमीर शाम की तौहीन करता ना, उसका सर कलम कर दिया जाता था, जिस तरह आज हमारे मुल्क में हो रहा है। इदारों की तौहीन करो, सर कलम, अदालत की तौहीन करो, सीधा जेल में। लेकिन बरमला खुदा की तौहीन की जाए, शरीयत की तौहीन की जाए, हुक्म खुदा की तौहीन की जाए, मतलब जितनी गैरत हमें असहाब की तौहीन पर, जितनी गैरत हमें रिसालत की तौहीन पर, जितनी गैरत हमें अपनी ज़ात की तौहीन पे आती है, उतनी खुदा की तौहीन पे नहीं आती। इमाम हुसैन करबला गए कि हुसैन को रब की तौहीन नामंजूर है और उसकी इज्जत की बका के लिए हुसैन अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। क्या प्रोपेगंडा किया दुश्मन ने। ये वाक़अन बंदा जुमले जाके इमाम हुसैन की ज़री के सामने अदा करता है, लेकिन 5 मिनट सोचे कि मेरी औकात क्या है कि मैं हुसैन की ज़री के सामने खड़ा होकर ये जुमले बोलता हूँ। कहीं मैं इमाम हुसैन की तौहीन में नहीं आ रहा कि मैं इमाम हुसैन की ज़री के सामने, मौला अली की ज़री के सामने खड़े होकर ये कहूँ अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ। मौला मैं गवाही देता हूँ आप नमाज कायम करते थे। भाई मेरी क्या औकात, मैं हुसैन की नमाज की गवाही दूँ। लेकिन हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि छठे इमाम ने कहा जा गवाही दे। मौला ये तौहीन तो नहीं कर रहा हूं मैं कैसे गवाही दूं? एक बेनमाजी जाके खड़ा हो जाए और कहे अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात, ज़ियारत आशूरा में पढ़े, ज़ियारत वारिसा में पढ़े, मौला अली की ज़ियारत में पढ़े, मशहद रज़ा जाए तो इमाम रज़ा की ज़ियारत में पढ़े। जो बंदा गुनहगार, जो बंदा खताकार, वो इमाम की नमाजों की गवाही दे रहा है। का मसला नमाज का नहीं। मौला क्या मसला था? मसला बदनामी का था। का तागूत ने इतना बदनाम किया अहले रसूल को। वही स्ट्रेटजी जो यजीद की कल थी, आज वही स्ट्रेटजी यजीद के मानने वालों की। अगर शिया समझे का इतना बदनाम करो आले रसूल को कि जब शाम वालों को पता चला कि अली की शहादत मस्जिद में हुई है तो लोग पूछने लगे कि अली नमाज भी पढ़ते थे। का गवाही दे अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात। ये मज़लूमियत अहले बैत है। मौला हुसैन को क्या ज़रूरत है बीबी ज़ैनब को बोलें बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में याद रखना। होता क्या है नमाज शब में? 20 जिंदा 20 मुर्दों के नाम लिए जाते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर फ़लां, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर फ़लां, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर फ़लां। 40 मरतबा मुर्दे के नाम लेने से पहले या जिंदे के नाम लेने से पहले अल्लाहुम्मा अग़फ़िर बोला जाता है। क्या हुसैन को मग़फ़िरत की ज़रूरत है कि ज़ैनब बोले? का नहीं। का बहन ज़ैनब इन्होंने इतना प्रोपेगंडा किया बाबा के ख़िलाफ़, आज मेरे ख़िलाफ़ किया है कि हुसैन बागी है, हुसैन नमाजी नहीं है। बहन ज़ैनब नमाज तहज्जुद पढ़ के बताना कि ये घराना नमाजी घराना है। सेम वही पॉलिसी अहले बैत के मानने वालों के खिलाफ। कि किसी गैर शिया से बोलो ना, शिया भी नमाज पढ़ते हैं, शिया भी नमाज पढ़ते हैं। मैं कौन सी इमेज दे रहा हूं दुश्मन को? वो इमेज तो दुश्मन बनाना चाहता है या वो इमेज जो मौला अली दिखाना चाहते हैं?
अगर खुदा न खास्ता मैं ऐसी इमेज बना रहा हूं तो मैं यजीदी मकसद में उसे मदद कर रहा हूं। कई मैंने लोगों को देखा कि आशूरा के दिन ये क्या ढोंग और ड्रामा है कि ये नमाज पढ़ते हैं आशूरा के दिन जुलूस निकालने के लिए। बंदे खुदा, दुश्मन ने जो प्रोपेगंडा अली के खिलाफ किया, अली वालों के खिलाफ किया, उस प्रोपेगंडे को मिटाने के लिए है। फिर इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी है? जोहरे आशूर मौला हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। जोहरे आशूर जंग का मैदान है ना। सईद को खड़ा किया, सईद तो खड़ा हो जा, हुसैन की नमाज, ज़रबुल अजल वाली नमाज, जल्दी वाली नमाज इमाम हुसैन ने पढ़ी। 27 तीर लगे सईद के बदन में। मौला आप जन्नती हैं, क्यों पढ़ रहे हैं नमाज? और इस वक्त क्यों पढ़ रहे हैं मौला? फिर सिपाहियों को खड़ा क्यों कर रहे हैं? ताकि दुनिया देखे, एक पब्लिसिटी भी तो होती है ना, ताकि वाकया ऐसा हो दुनिया याद रखे ना उसे। जब जब सईद का नाम आए तो दुनिया पूछेगी 27 तीर, 90 साल से ज्यादा उम्र, क्यों लगे इसके बदन पे? कि सईद खड़ा था, हुसैन नमाज पढ़ रहे थे। ताकि तादम क़यामत कोई ज़बां से ये जुमला न बोले कि अहले बैत रसूल नमाज नहीं पढ़ते थे। शहादत अली की मस्जिद में ऐसे ही खुदा प्लान करता है, विलादत काबे में, शहादत मस्जिद में, ताकि ता क़यामत जो अमीर शाम ने अली पे इल्ज़ाम लगाया था, अल्लाह ने अली की शहादत में ही पूरे इल्ज़ाम को मिटा दिया। कि मतलब ये दुश्मने अहले बैत रखने वाला बंदा ये कभी भी अहले बैत के फ़ज़ाइल से भाग ही नहीं सकता। काबे का तवाफ़ करेगा तब भी अली की विलादत याद आएगी, मस्जिद में सजदा करेगा तब अली की शहादत याद आएगी। तो ये अगर भागना चाहे तो भाग नहीं सकता, और भागने के लिए या काबे को छोड़ना पड़ेगा या मस्जिद को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक प्लान खुदा बना। आज मसला हुक्म खुदा का है, वल्लाह मसला हुक्म अहले बैत का है। आज इशू ये नहीं कि कौन अहले बैत को मानता है कौन नहीं मानता, मसला ये लोग हुक्म अहले बैत को नहीं मानते। कि बंदा शादी कराए लेकिन के मौला अली आपको मानता हूँ, लेकिन बेटे की शादी कैसे करानी है? एक जवान मिला, कुछ मसाइल पूछे, उसने रोने लगा। मैंने कहा अब क्यों रो रहे हो? का मौलाना 12 साल में अपनी बीवी के साथ हराम कर रहा था, क्योंकि मुझे हुक्म का पता नहीं था। आज नस्लें हुक्म न जानने की वजह से तबाह हो रही है। मौला को मानने के लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना काफ़ी है, लेकिन हुक्म अली को मानने के लिए पूरे बदन को अहले बैत का मोती बनाना पड़ता है। आगाए अराकी कहते हैं अगर मेरे बस में होता ना, मैं हर बंदे पे वाजिब करता ये किताब अहकाम पढ़े कि क्या वाजिब है क्या हराम है। जवान ये समझता है शादी हो गई बीवी हलाल हो गई। भाई कितने ऐसे मसाइल है जिसमें बीवी तेरे ऊपर हराम होती है। इसलिए बयान करो, एक दर्द है। 55 साल का बूढ़ा, 55 साल का बूढ़ा ऐसे रो रहा था जैसे 6 साल का बच्चा रोता है। मैंने कहा अब क्यों रो रहे हो? का मौलाना, मैंने कहा बेटा ना अहले का नहीं बड़ा नेक है, बीवी बुरी है का नहीं नेक है, माल नहीं का माल है, घर नहीं का घर है, दौलत नहीं का मौलाना सब कुछ है, फिर क्यों रो रहे हो? का मौलाना मैंने गुनाह किया था जवानी में, तौबा भी की, करबला गया बहुत रोया, मौलाना नादान था पता नहीं था, मशहदुर रज़ा गया रोया, मैं समझा मैंने तौबा की माफ़ हो गया, आज मुझे हुक्म का पता चला है। मैंने कहा कौन सा गुनाह का शर्म आती है बताऊं? फ़िक़ी मसला है, अहकाम की कमी। आज हम समझते हैं अहकाम सिर्फ मौलाना को पता होना चाहिए। मैंने कई मौला के ज़ाकिरीन को देखा, बरमला मेरे साथ घूमते थे काफ़िलों में, मैंने बोला उनको अंगूठी पहनी, लॉकेट पहनी है, सीने में मौला अली का नाम पहना है। मैंने कहा वज़ू है का नहीं? मैंने कहा बग़ैर वज़ू के अली का नाम, अहले बैत का नाम बदन पे लगाना हराम है। हुक्म का जब पता ना हो, बंदा चलते फिरते गुनाह करता है, हुक्म का पता ना हो। तस्लीमन ले अमरे, क्यों? क्योंकि ला माबूद सिवाक या गियासल मुस्तगीसीन, यहां तामील हुक्म के लिए अल्लाह ने तुझे पैदा किया। मैंने कहा बता तो सही तुमने कौन सी खता की? का मौलाना बस एक गुनाह किया, कौम लूत वाला गुनाह। और आज पता चला अगर मर्द ये बदकारी करे ना, तो जिसके साथ ये बदकारी की जाती है उसकी बहन इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। का हुक्म का पता नहीं था, मैंने निकाह कर लिया, 55 साल का हो गया, साहिब औलाद हूं, अब बीवी को क्या बोलूं, औलाद को क्या बोलूं? तौबा तो मैंने की है,
का परेशान हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। तेरी सिलेक्शन और तेरा रिलेशन ये हुक्म इलाही के मुताबिक होना चाहिए। बेटा डॉक्टर बन गया, 6 महीने में बेटी की तलाक हो गई। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। डॉक्टर बनाते हो पैसे कमाने के लिए, इंजीनियर बनाते हो पैसे का, एक हुनर है, हुनर के आने के बाद पैसा आता है। लेकिन अगर अहकाम का पता ना हो, जिंदगियों में सुकून तबाह हो जाता है। सैयदा ज़ैनब जिंदान शाम में भी अहकाम बताती रहीं। इमाम मूसा काजिम की बीवी अहकाम बताती थी। आज हर शिया घर में जो खातून है उसे हुक्म नहीं पता। भाई बाप से ज्यादा माँ की जिम्मेदारी है। अब्बास बने, अली का कमाल भी है, लेकिन उससे ज्यादा उम्मुल बनीन का कमाल है। ये कैसी तरबियत है करबला के बच्चों की। करबला 2 तरबियतों का मैदान है। एक वो लश्कर जिसको बनु उमैया ने तरबियत दी, एक वो लश्कर जिसको अली के घराने ने तरबियत दी। बनु उमैया की तरबियत के नतीजे में यजीद निकला और अली की तरबियत के नतीजे में अब्बास हसन हुसैन निकले। आज अक्ल से सोचो, मैं अपने बच्चे किसके हवाले करूं? बनी उमैया के हवाले करूं या अपने बच्चों को आले रसूल के हवाले करूं, जिनकी तरबियत हीरे बनाती है, जिनकी तरबियत जन्नती। अरे अपने बच्चे तो छोड़ो, इनके दर का गुलाम भी कभी कम्बर बन के निकलता है, कभी फिजा बन के निकलते हैं। ये मकाम अहले बैत अलैहिस्सलात। आज हुक्म की कमी है। वल्लाह आज एक सादा सा मुत्तकी और परहेजगार आदमी किसी मोमिन की शादी में नहीं जा सकता। तो 5 मिनट के लिए सोचो, हुज्जत खुदा इमाम ज़माना। हमने सिर्फ सिंबलिक शिया बन गए ना कि मौलाना मेरे घर के छत पे अलम है, तो मतलब ये घर किसका है? अली वाले का घर है। अलम क्यों लगाया तुमने? सवाल का निशानी है किसकी? अब्बास की। भाई तो और भी थे। इतना मकाम खुदा ने गाजी को क्यों अता किया? भाई तो और भी थे, वो भी मौला हुसैन के भाई थे, उनके अंदर भी कुर्बानी का जज्बा था। कि नहीं, अब्बास ने अदब की इंतहा कर दी, वफा की इंतहा कर दी। जब तू कुछ करता है ना तो फिर खुदा मकाम देता है। भाई हैं सारे, लेकिन जब अब्बास का ये मकाम था ना, खुदा ने मकाम दिया। अब घर पे अब्बास का अलम, हजरत अब्बास क्या है? वफा और अदब का मंजर पेश कर रहे हैं। अब 5 मिनट के लिए सोचो, जिस घर पे अब्बास का अलम हो, मतलब अलम अदब है ना, और उस घर के छत के नीचे बेटा बाप से बेअदबी करे, शोहर अपनी बीवी को तमाचे मारे, तो क्या मैंने इस अलम का अदब किया? इसीलिए फरमाया सबसे आसान तरीन शबी है ना। आज किसी को 10,000 दो अलम खरीद के लाएगा, 50,000 दो ताबूत बन जाता है। मासूमीन फरमाते हैं सबसे मुश्किल तरीन शबी अगर बनाना है ना, वो शबी है किरदार हुसैन है। अगर मौला हुसैन को अब्बास की ज़रूरत थी, तो क्या तेरे इमाम ज़माना को किसी अब्बास की ज़रूरत नहीं? किसी हबीब इब्न मदाहिर की ज़रूरत नहीं? हबीब रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मौला हुसैन ने ख़त लिखा, मेरे भाई हबीब इब्न मदाहिर। आज हुक्म अहले बैत की कमी है। जब हमारे बुज़ुर्गों ने कोई तंजीम भी बनाई तो उसका नाम भी रखा तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया। निफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया यानी लोगों के ऊपर फ़िक़्ह अहले बैत को नाफिज किया जाए। जब तक फ़िक़्ह नाफिज नहीं होती ना, तब तक कोई बंदा मकाम तस्लीम तक नहीं पहुँचता। वो करीम है, करीम का काम है अता करना। फरमाया तुम्हारे न्याज की देगे भी उतारते हो ना, एक एक दाने का हुसैन तुझे हिसाब देंगे। मत समझना ये चीज़ें रायगां जाती हैं। आंसू जो आंखों से बहाते हो ना, एक एक कतरा जमा हो रहा है। जो सांसें हुसैन की मजलिस में गुजरी उनका हिसाब अलग है, जो सांसें तुमने गुनाह की महफिल में गुजारी उनका हिसाब अलग है, जो सांसें अपनी माँ के कदमों को दबाते हुए तुमने गुजारी ना, उसका हिसाब अलग है। हर शय का अल्लाह के दरबार में हिसाब है।